जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, कुश्ती जगत से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक विकेट तो गिर गया था। धरना जीवियों का के 2 विकेट बचे थे, जिसमें से एक आज गिर गया और विनेश फोगाट जी ने एशियन गेम्स से अपना नाम वापस ले लिया। इससे पहले इन्होंने बुडापेस्ट वाली वो जो थी हंगरी में जो हो रही थी वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज, उससे भी अपना नाम वापस लिया था। पहले 53 किलो में खेलने गई थी, यहाँ से एंट्री गई थी, फिर 53 से 55 किलो में गई और फिर बाद में 55 किलो से भी नाम विड्रॉ कर लिया था। वहां इनको पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग और डायरिया हो गया था। अब इन्होंने एशियन गेम से भी नाम वापस ले लिया है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ यार, इतना बड़ा हंगामा पूरे कुश्ती जगत में तुम लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने से ये ट्रायल के नाम पे मचा रखा है। वहाँ पहलवान बेचारे महापंचायतें करते फिर रहे हैं, हड़ताल, भूख हड़ताल, या कर देंगे वाह कर देंगे। अब आपने नाम वापस ले लिया। तो साहब, मैंने जरा पता लगाने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम है, विनेश जी ने क्यों नाम वापस लिया। क्योंकि साहब, हमारे को भी तो लोगों ने नाम दिया है ना, बाबा जेम्स बॉन्ड। तो हरियाणा के कोने कोने में हमारे भी जासूस फैले हुए हैं। तो साहब, समाचार ये है कि विनेश जी का वजन इतना बढ़ चुका है कि एक तो वो 53 किलो में आवे कोन्या, वजन हो गया घना। वजन तो किसी तरह तोड़ ताड़ के ट्रायल में 2 किलो की छूट मिलती है, 55 किलो में आ भी जाएंगी। पर भैया, ये वजन घटाना जो होता है ना, जो पूरी तरह जो फिजिकली फिट आदमी है वो तो घटा ले है, क्योंकि सिर्फ वजन नहीं घटाना होता। सुबह 7 बजे वजन देना होता है और 9 बजे से कुश्ती शुरू हो जाए। इसलिए पुराने जमाने में वजन घटाने के बाद सारी रात का रिकवरी टाइम मिल जाता था, अब नहीं मिलता। और अनफिट आदमी अगर 5-6 किलो वजन घटा ले तो फिर उस पर आगे 4 कुश्ती नहीं लिख रहा है। तो इस बार जो ट्रायल की जो अनाउंसमेंट हुई है, उसमें इन्होंने कर दिया ओपन ट्रायल। पहले जो हमारे जो 2 राहु केतु थे सिलेक्शन कमेटी में, आई नॉट इन सिलेक्शन कमेटी, जो सलाहकार समिति में थे अपनी एडॉक कमेटी की, उनने इनको यह आश्वासन दिया था कि हम एशियन गेम्स वाली ट्रायल के 4 पहलवान रख लेंगे, 5वें तुम हो जाना। तो पहले जो 2 थर्ड आए थे उनकी कुश्ती करा लेंगे, उनमें से एक हार जाएगा तो उसको बाहर निकाल देंगे और फिर उसमें उसकी जगह तुम हो जाना। तो 4 पहलवान बच जाओगे, तुम्हारी 2 कुश्तियां होगी। तो ये बूढ़े खप्पड़ थोड़े अपने अनुभव के बल पे, इनको ये था कि चलो 1 या 2 कुश्ती तो किसी तरह मरते जीते निकाल ही लेंगे। अनुभव भी तो कुछ चीज होती है ना। पर इस बार एडॉक कमेटी ने कह दिया जी, कोई तो छूट नहीं मिलेगी और पूरी ओपन ट्रायल होगी और इनके वजन में कम से कम 12-14 लड़कियां लड़के पार्टिसिपेट करेंगे ट्रायल में। और दूसरी बात सुन लो, हर पहलवान को खुद का पता होता है कि मैं कितने पानी में हूं, मेरी कितनी फिटनेस है। और पहलवानों को यह भी पता होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने फिट हैं। इसलिए विनेश फोगाट को यह अच्छी तरह पता था कि मेरे बस की अब 4 कुश्ती लड़ना, वो भी वजन घटाने के बाद, पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन्होंने पतली गली से सेफ पैसेज लेते हुए चोट के नाम पे खुद को कंपटीशन से विड्रॉ कर लिया है।
पर विनेश बहन जी, आपने पूरे हरियाणा में और पूरे कुश्ती जगत में इतनी भयानक छीछालेदर करा ली है कि अब जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो आप दोनों, आप तीनों के नाम पे आने वाली पीढ़ियां जूतों के हार पहनाया करेंगी। आपको तमाम तरह की तिकड़म और तमाम तरह के झूठे घिनौने आरोप लगा के अपने हित साधने के लिए पॉलिटिक्स करने के आरोप लगेंगे। ये जितना भी आपने प्रपंच रचा था ना, पहला WFI पे कब्जा करने के लिए, और दूसरा मरते जीते किसी तरह एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। सिर्फ इसके लिए आपने ये कुश्ती जगत में 1000 बच्चियों को, बेटियों को कलंकित करते हुए, पूरे कुश्ती जगत को कलंकित करते हुए, पूरी WFI को कलंकित करते हुए, पूरे हमारे कोचिंग स्टाफ को, लखनऊ साई सेंटर के पूरे सपोर्टिंग स्टाफ को कलंकित करते हुए आपने अपना हित साधने के लिए ये घिनौनी राजनीति की थी, और वो राजनीति की कालिक आज आपके मुंह पे चिपक गई है परमानेंट जिंदगी भर के लिए, जब आज आपने एशियन गेम की ट्रायल से घुटने की चोट के बहाने अपना नाम वापस लिया। तो ये तो है जी विनेश फोगाट का काला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा। और इनके जो दूसरे जीजा साली गेम में साली साहिबा तो चित्त हो गई, और जीजा जी पीछे पीछे आ रहे हैं। जीजा जी की रिपोर्ट आज की सुन लो। कल जीजा जी गए थे जोर करने, और एक लड़का और है इन्हीं के वजन का, 65 किलो का, वो भी उसी सेंटर पे गया था। वो नेवी के 3-4 पहलवान इकट्ठे थे, नेवी वाले एक कोच साहब भी थे। वहां इनके जोर हुए जी, कल की बात है ये। कल सोमवार को इन्होंने जोर किए, और 3 लड़कों से जोर हुए बताए, और तीनों लड़कों ने इनकी घिस्सी काट दी जोरों में और इनका मोर बना दिया। ये मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रहा हूं आपने। और इन जोरों की, ये जो बाउट्स होती है ना, हमारी स्पैरिंग बाउट्स होती है रेसलिंग में, इसकी चर्चा आज पूरे हरियाणा के कुश्ती जगत में है कि इनके वजन के ही, मतलब वही 65-70 किलो के 3 पार्टनर्स के साथ इनके बदल बदल के जोर हुए, और तीनों ने इनको 5-5, 6-6 बार पकड़ा जोरों में। तो कहने का मतलब है इनके भी दाने मुक गए। जो मैं इनको फुका कारतूस बुलाता हूं ना, ठीक है, किसी जमाने में बहुत अच्छे पहलवान थे, हिंदुस्तान के बेजोड़ पहलवान थे, पर अब पिछले 1 साल की पॉलिटिक्स इनको भी खा गई है। और अपनी साली साहिबा की तरह जीजा जी भी 1-2 दिनों में ये भी किसी न किसी इंजरी, किसी चोट, किसी पेट दर्द, आगे पीछे शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द के बहाने बना के ये भी विड्रॉ कर लेंगे। क्यों? कि भैया वो जमाने गए जब आप 6-6 महीना, साल भर भी मीठी मीठी पहलवानी करके भी अच्छे बने रहते थे। अब तो इतना कंपटीशन है कि अगर आपने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती ना, जरा सी भी 1-1.5 महीने का भी अगर प्रैक्टिस में थोड़ा सा गैप आया, तो नए बच्चे मैट पर उल्टा टांग देंगे। और अब तो एक ही वजन में 5-6 लड़के बराबर के तगड़े होते हैं। कोई पता नहीं कौन किसको हरा लेगा। आई समझ में? इसलिए जीजा जी भी आ रहे हैं साली साहिबा के पीछे पीछे, और आप देख लेना, मेरी बात को नोट कर लो, 1-2 दिनों के अंदर जीजा जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विशाल कालीरमन को आशीर्वाद दे देंगे। प्रॉब्लम इनकी भी वही है, एक कुश्ती तो काट सके हैं, पर एशियन गेम, सॉरी, वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो ट्रायल है, जो कि 25 और 26
अगस्त को रखी गई है पटियाले में, वहां पे 4 कुश्ती लड़नी पड़ेगी और 4 कुश्ती लड़ने का की हिम्मत की फिटनेस पहलवान जी में नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। उसके बाद एक और डेवलपमेंट है, धरना जीवियों ने, इनकी तो वो एक पुराने जमाने में ना हमने एक कहावत पढ़ी है, अब कहावत है या सच्चाई है, कि पुराने जमाने में एक कोई बादशाह था, तो वो अपने भिष्टी से बहुत, भिष्टी मतलब पुराने जमाने में वो बकरे की खाल को सिल के ना एक बहुत बड़ा एक बर्तन सा बना लेते थे खाल का, उसको मशक बोलते थे। उससे वो पानी युद्ध भूमि में या शहर में भी पानी पिलाने का काम करते थे। जो लोग पानी पिलाया करते थे उनको भिष्टी बोलते थे, और जिस पात्र में चमड़े का पात्र होता था उसको मशक बोलते थे। तो भिष्टी जो होता है वो चमड़े के से डील करता था पुराने जमाने में। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बादशाह ने एक भिष्टी को एक दिन के लिए बादशाह बना दिया, कि चल एक दिन के लिए राजा तुझे बना दिया। तो ऐसा बताया जाता है कि उस भिष्टी ने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे। तो साहब एक दिन की बादशाहत हमारे इस धरनाजीवी गैंग को भी मिल गई थी। मतलब जब ये धरने इन्होंने दिए, तो जब एडॉक कमेटी आ गई ना, तो विभिन्न पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक फोर्सेस ने इनकी सुननी शुरू कर दी थी। तो इन्होंने कुछ दिन के लिए चमड़े के सिक्के चलवा लिए थे। तो उन चमड़े के सिक्के कैसे चले, कि जो WFI का पुराना पैनल था उसमें बड़े सीनियर कोचेस थे, जैसे जगमिंदर सिंह जी, वेरी सीनियर रेसलर, वेरी डेकोरेटेड रेसलर, मतलब समकालीन भारत में, इधर जो मॉडर्न इंडिया है उसमें अगर 68 केजी जो पुरानी वेट कैटेगरी होती थी, उसके आज तक का जो मोस्ट डेकोरेटेड रेसलर अगर गिना जाएगा ना, तो वो जगमिंदर पहलवान जी थे। उसके बाद फिर उनको रिप्लेस किया सुशील कुमार ने। तो जगमिंदर सिंह जी वॉज द चीफ कोच ऑफ फ्री स्टाइल। उसी तरह हरगोविंद कोच साहब हैं, वो ग्रीक और रोमन के चीफ कोच थे। तो जब ये अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल एशियन गेम्स की ट्रायल में इनको डायरेक्ट एंट्री देने के डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे, तो हाई कोर्ट ने इन चीफ कोचेस से एक एफिडेविट मांगा था, क्योंकि हाई कोर्ट में इन्होंने ये प्ली ली थी कि पूर्व में भी बिना ट्रायल के इस तरह पूर्व परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट सिलेक्शन करने का प्रावधान रहा है। तो उसमें जो काउंसिल था अंतिम पंघाल का और सुजीत कलकल का, उसने ये बोला था कि नहीं जी, वो सिलेक्शन तब होता था जब चीफ कोच की संस्तुति होती थी, जब चीफ कोच पहलवान की वर्तमान फिटनेस और वर्तमान परफॉर्मेंस का आकलन करके अपनी रिपोर्ट लगाता था कि हाँ ही इज फिट एंड ही शुड बी सेलेक्टेड विदाउट ट्रायल। तो इस केस में विनेश और बजरंग का सिलेक्शन जब किया गया तो चीफ कोचेस की संस्तुति नहीं थी। तो अब ये बात कोर्ट में चलेगी, तो कोर्ट ने कहा कि चीफ कोचेस का एफिडेविट दीजिए। तो जगमिंदर सिंह और ग्रीको रोमन वाले हरगोविंद कोच साहब ने बाकायदा एफिडेविट दिया कि हमसे एडॉक कमेटी ने कोई संस्तुति नहीं ली है और हमने कोई संस्तुति नहीं दी है, और हमारा यह मानना है कि बिना ट्रायल के इन पहलवानों को न भेजा जाए। और विमेंस के चीफ कोच चूंकि सस्पेंड कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे, जब ये इन्होंने लखनऊ साई सेंटर पे आरोप लगाए थे, वो एयरफोर्स के थे, तो उनका कार्यभार संभाल रहे थे एक नजफगढ़ स्टेडियम के कोच हैं मिस्टर वीरेंद्र दहिया। उन्होंने भी अंतिम बंगाल को एक एफिडेविट दे दिया था कि मुझसे कोई संस्तुति नहीं ली गई है। तो अब धरना जीवियों को लगा कि इन तीनों कोचेस ने तो हमारे खिलाफ स्टैंड लिया है,
जबकि मैं ये मानता हूं और पूरा कुश्ती जगत ये मानता है कि इन तीनों कोचेस ने, दो जिसमें से चीफ कोच हैं और तीसरे मतलब ऑफिशिएटिंग चीफ कोच थे मिस्टर वीरेंद्र दहिया, इन्होंने बिल्कुल पद की बात की थी, बिल्कुल जायज न्यायपूर्ण बात की थी कि बिना ट्रायल के सिलेक्शन करना उचित नहीं है। इन तीनों की जगह कोई भी होता तो यही निर्णय देता। तो इन्होंने किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में एफिडेविट नहीं दिया, इन्होंने कुश्ती के हित में न्यायपूर्ण बात की थी। पर धरनाजीवियों ने इसको यह माना कि इन दोनों तीनों कोचेस ने हमारे खिलाफ स्टैंड लिया है, इसलिए उनको इसकी सजा दी गई। और अपने पिछलग्गू वो जो इस पूरे धरने में और इस पूरे फर्जी आंदोलन में इन धरनाजीवियों के साथ खड़े थे, इनको मॉरल सपोर्ट दे रहे थे या जंतर मंतर पे इनके साथ धरने पे बैठे थे, उनको रिवॉर्ड किया गया। तो वो दोनों हमारे राहु केतु भी तो इसी रिवॉर्ड का ही मजा ले रहे थे ना। वो जो दो राहु केतु एडहॉक कमेटी में सलाहकार बनाए गए थे, वो इन्हीं तीन तिलंगों की सिफारिश पे ही तो थे। तो इन तीन तिलंगों की सिफारिश पर हमारे इन तीनों कोचेस को एशियन गेम्स के पैनल से हटा के, किसको, जगमिंदर सिंह, हरगोविंद और वीरेंद्र दहिया को एशियन गेम्स के पैनल से हटा के अपने कृपा पात्र, अपने पिछलग्गू, अपने पानीमार, अपने चमचों को एशियन गेम्स में कुश्ती का कोच बना के भेजा जा रहा है। ये भी एक डेवलपमेंट है। तीसरी डेवलपमेंट ये कि इस अपना WFI का चुनाव हाई कोर्ट ने चूंकि स्टे दे दिया है, इस वजह से कुछ दिनों के लिए टल गया है। सोमवार को कुछ लोगों ने एक रिट लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो गई है और वो शायद हेयरिंग के लिए कल यानी बुधवार को आएगा। और अब देखते हैं कि कब तक उस पर जज फैसला दे देता है। वैसे ऐसा कयास हम लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि विद इन अ वीक WFI के फाइनल चुनाव होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। तो साहब, दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज एंड अपडेट कि विनेश जी ने अपनी लंगोटी और जूते टांग दिए हैं, साली साहिबा ने जूते टांग दिए हैं, जीजा जी लंगोटी खोल के पीछे पीछे आ रहे हैं, एक दो दिनों में वो भी टांग देंगे और इनका पूरा आंदोलन अपने मुंह पे कालिख पुतवा के, मतलब आज की तारीख में पूरा हरियाणा, आम आदमी क्या आम और क्या खास, क्या पहलवान और क्या कोई भी खिलाड़ी या कोई भी कुश्ती प्रेमी, खेल प्रेमी आज इनको गालियां दे रहा है, क्योंकि इन्होंने गंदा घटिया षड्यंत्र किया, प्रपंच रचा, पूरी पहलवानी को, पूरे स्पोर्ट्स को बदनाम कर दिया और अब विड्रॉ भी कर लिया। मतलब अब आप ये देखो ना, इनको हासिल क्या हुआ। आज के बाद ये कभी इज्जत से, मतलब सिर उठा के आत्मसम्मान के साथ किसी कुश्ती के किसी आयोजन में या जा पाएंगे? देखिए साहब, सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। और जब आपको अंदर से मालूम हो ना कि आपने चोरी की है, जब आप मॉरली गलत होते हैं, जब आप मॉरल ग्राउंड पे नहीं होते, तब आपके अंदर लड़ने का बल नहीं होता, अंदर से जीदारी नहीं होती, क्योंकि आपका जो अंदरूनी जो सिस्टम है ना, वो आपका साथ नहीं देता। आपकी आत्मा को पता है कि आपने गलत किया, आपने झूठ बोला, आपने पाप कर्म किया, आपने ये दत्त कर्म किया, और अब लौट के बुद्धू घर को आए, गोडे में चोट लग गई, नाम एशियन गेम से विड्रॉ कर लिया, तो ये सारा कुकर्म प्रपंच किस काम आया भैया? और किसी को जवाब दो चाहे न दो,
खुद की आत्मा को तो जवाब देना पड़ेगा ना। जो आपकी जो कॉन्शियस है, इनर कॉन्शियस, आपका अंतर्मन, आपकी आत्मा तो सवाल करेगी ना, वो तो कचोटेगी। जब अकेले बैठोगे, जब खुद से रूबरू होगे, तब खुद को तो जवाब दोगे ना। और आने वाली पीढ़ियां किस रूप में तुमको याद करेंगी? सृष्टि के सबसे घटिया, घिनौने षड्यंत्र करने वाले लोगों में। तो सब अगले 1-2 दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।